शहर के विधायक मौलाना मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब AIMIM पार्टी से नियुक्त हुए। लोगों ने 1 लाख से ज़्यादा वोट देकर उन्हें असेंबली भेजा है मालेगांव शहर के मसाइल को हल करने के लिए। लेकिन सोशल मीडिया पर देखा जाए तो उनका मजाक उड़ाया जाता है और नाकाम नाअहल उन्हें बोला जा रहा है। जिस तरह से काम करना चाहिए उन्होंने अभी शुरुआत भी नहीं की है। देखिए, ये जो ट्रेडिशनल लोग हैं, जो पार्टी से जिस पार्टी से मुंसलिक है, ये उन्हीं के लीडर की जो है वो जो है यहाँ पर तर्जुमानी कर रहे हैं, उनके ही लीडर की सोच की तर्जुमानी कर रहे हैं। फिर एक बार चंद सवालों के साथ आज के मेहमान अजीज़ स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर खालिद परवेज़ साहब हमारे साथ मौजूद है। चंद महीनों में फिर एक बार कॉरपोरेशन का चुनाव है, तो आपने क्या सोचा है, किस तरह से अब की बार चुनाव लड़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा AIMIM के सीट आपको कॉरपोरेशन तक पहुंचाने हैं? देखिए, अभी जो गुज़िश्ता असेंबली इलेक्शन हुआ है उसमें मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की क़यादत में उनको उम्मीदवार बनाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो कौमी क़यादत है उसकी रहनुमाई में असेंबली इलेक्शन लड़ा गया और अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े मार्जिन से अल्लाह ने जीत दिलाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। ये इलेक्शन का पस मंज़र ही बयान करता है आने वाले आगे के हालात को। इस इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ शाना बशाना जो है जनता दल खड़ी रही। उसी के साथ शहर के ऐसे ग्रुप, ऐसे फ्रंट्स भी जो है इस इलेक्शन में MIM के साथ आए जो कि मुकामी कांग्रेस से नाराज़ थे, मुकामी कांग्रेस की बदउनवानी से नाराज़ थे, मुकामी कांग्रेस की तानाशाही से नाराज़ थे। ऐसे भी वर्कर, ऐसे भी लीडर्स, ऐसे भी लोग हमें इस इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ नज़र आए, जिन्होंने किसी तरीके की कोई पॉलिटिकल कमिटमेंट ना करते हुए सिर्फ़ कांग्रेस क़यादत से नाराज़गी और नाला होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दिया। और ऐसे लोग ज़ाहिर नहीं हुए और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में भी ये लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ रहेंगे। जनता दल, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और दीगर लोगों को मिलाकर जो फ्रंट बनेगा उसके साथ रहेंगे और यकीनन हम एक जो है आने वाले वक्त में, आने वाले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एक क्लियर मेजॉरिटी लेंगे। मालेगांव शहर मस्जिदों मीनारों का शहर है। दीन को लेकर मालेगांव शहर काफ़ी संजीदा है। कुछ दिनों से कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं। आप तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी पर आपने ये तो बात सुनी होगी कि चाचा आप धराए गए हो। इससे रिलेटेड ऐसे बहुत से मामलात सामने आ रहे हैं। तरह के मामलात मालेगांव शहर में होना ये कहाँ तक सही है? देखो, एक बात तो मैं पहले ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि व्हाट्सअप या सोशल मीडिया ये एक प्लेटफॉर्म है अपने ख़यालात रखने के लिए, अपने नज़रियात रखने के लिए, अपनी मज़बूत बातें आवाम तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपनी पार्टी बोलो, अपनी जमात बोलो, अपने सियासी नज़रियात बोलो, ये सब की तर्जुमानी के लिए जो है ये बहुत बड़ा माध्यम है, ये बहुत बड़ा मीडिएटर है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इसका इस्तेमाल मालेगांव शहर में, बिलखुसूस हमारे शहर में इंतहाई गलत तरीके से किया जा रहा है। इसमें यहाँ पर लोगों की ज़ातियात पर कीचड़ उछालने का काम किया जा रहा है। यहाँ से लोगों को बदनाम करने की एक साजिश रची जाती है, बाकायदा पूरे तौर से मुनज़्ज़म तौर से एक ग्रुप बनाकर, एक नया शोशा छोड़कर, एक ख़याली बात छोड़कर, एक मजाजी बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कॉन्स्पिरेसी बनाकर लोगों को दे दिया जाता है कि इस तरीके से अब आप लोग आगे बढ़ो और किसी एक शख्स को लेकर, किसी एक पार्टी को लेकर उसे बदनाम करो। ये जो तरीका है ये बहुत ही यानी नुकसानदेह है, समाज के लिए भी नुकसानदेह है, शहर के लिए भी नुकसानदेह है और घरों में रहने वाले हमारे बच्चे लोगों के लिए भी नुकसानदेह है। क्या होता है कि आजकल व्हाट्सअप हर जगह है, फेसबुक हर जगह है, इंस्टाग्राम, ट्विटर हर जगह है। हर बच्चा, हर घर में पढ़े लिखी हमारी ख़वातीन इसका इस्तेमाल करती है। व्हाट्सअप और फेसबुक पर ऐसी बातें आती है, ऐसे यानी नज़रियात आते हैं कि देखकर और पढ़कर शर्म आती है।
ये तरीक़ाकार बराबर नहीं है। आप बिल्कुल नज़रियाती इख्तिलाफ होना चाहिए, सियासी इख्तिलाफ होना चाहिए, गलत को गलत भी बोलना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मुझे गलत मत बोलो या मेरे बारे में मत बोलो, लेकिन गलत बोलने का, गलती बताने का एक अपना तरीका होता है, एक सलीका होता है। उस सलीके से आप लोग जो है गलती की निशानदही करो। कोई ने अगर गलत किया है तो उसको सबका गलत बोलना जायज़ है, लेकिन जिस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से और यानी किसी की बेजा हिमायत करते हुए, किसी के गलत को छुपाते हुए और किसी की यानी ज़ातियात को, शख्सियत को इस तरीके से डैमेज और मस्ख़ करने की कोशिश की जाती है कि उससे उसका ख़ानदान, परिवार भी मुतासिर होता है। मैं बारहा जब इस इशू पर बात हुई, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि एक सियासी लीडर बोलो, एक समाजी रहनुमा बोलो, एक मजहबी रहनुमा बोलो या कोई आदमी बोलो, उसका एक किरदार के साथ उसकी अपनी समाजी ज़िंदगी भी होती है, उसकी फ़ैमिली भी होती है, उसके बाल बच्चे भी होते हैं, उसके दोस्त अहबाब भी होते हैं, उसके वालिदैन भी होते हैं, जहाँ पर उसकी ये शख्सियत नहीं रहती है, जहाँ पर उसका ये किरदार नहीं रहता है। उसका ये किरदार बाहर के लिए रहता है, ज़माने वालों के लिए रहता है, लेकिन व्हाट्सएप के ज़रिए और फेसबुक के ज़रिए उस पर जो किरदार कशी की जाती है, उस पर, उसके बच्चों पर, उसके माँ बाप पर, तमाम लोगों पर उसके असरात पड़ते हैं। इसलिए मैं यानी मीडिया यूज़र्स को यही कहना चाहता हूँ कि एतदाल पसंदी रखे, बात की तहकीक करे, सच्चाई, अच्छाई, बुराई सब मालूम करके उसके मस्बत, मनफी नताइज, उसके पॉजिटिविटी, उसके निगेशन सब मालूम करके आप उसको फिर अपने तरफ से हाईलाइट कीजिए, बोलिए। लेकिन बेजा गलत और जो तरीक़ाकार आजकल के व्हाट्सएप यूज़र्स का हो गया है, बिल्कुल बंद करके उसको बेहतर तरीके से करें, मेरी इतनी गुजारिश है। जो सवाल था उससे मैं हट गया था। देखिए, ये वही बात आ रही, फिर मैं बोल रहा हूँ, मकाफ़ात अमल भी कोई चीज़ है। एक कॉल है कि जब मैं मकाफ़ात अमल के बारे में सुनता हूँ तो मुझे इत्मीनान हो जाता है कि ऊपर वाली ज़ात किसी को उस हालत पर लाकर खड़ा कर देती है जो वो किसी के बारे में किया रहता है या यानी किसी के साथ बुरा किया या गलत किया रहता है, वो अल्लाह ताला उसको एक दिन दुनिया में उसी हालत और उसी वक्त पर लाकर खड़ा कर देते हैं। यह मकाफ़ात अमल होता है। बहुत से लोग आज ऐसे हालात में खड़े, इस स्टेज पर आकर खड़े कि आज जिन्होंने कभी किसी की शख्सियत को मस्ख़ करने की कोशिश की थी, बेजा किसी की यानी ग़ुलामी, चापलूसी की थी। आप एक डॉक्टर हैं, लेकिन फिर भी आपने पॉलिटिकल करियर चुना। आप चाहते तो बड़ा हॉस्पिटल डालकर काफ़ी अच्छी लोगों की खिदमत कर सकते थे, एक बिज़नेस कर सकते थे, रुपया कमा सकते थे, लेकिन अब शहर की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है, सड़कें इतनी बेकार हो चुकी है कि सड़कों को अब ढूंढना पड़ रहा है, इतने ज़्यादा गड्ढे उसमें पड़ चुके हैं और ये मैं नहीं, पूरा शहर जानता है। तो आपको ऐसा लगता है कि आप जैसे नौजवानों ने मालेगांव महानगर कॉरपोरेशन में आना चाहिए चुनाव जीतकर, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शहर को बदलना चाहते हैं? मैं हमेशा एक बात ये भी बोलता हूँ कि अपने अंदर की सलाहियत को पहचानना सलाहियत का शुक्राना है। अब मेरे अंदर ये सलाहियत थी कि मैं सियासत में अपनी एक पहचान बना सकता, मेरे ज़रिए शहर में कुछ मस्बत मैं कामकाज दे सकता। मैं इसलिए मैं हमेशा मेरे घर में, मेरे नज़दीक में मैंने इस सियासत को बहुत नज़दीक से देखा, एक शौक़ के तहत मैं इसमें आया। अब एक चीज़ यहाँ आप बात बताते हो तब्दीली के लिए आसिफ भाई एक पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, एक पूरा यानी सिस्टम लगता है। कुछ बातें हैं जो हमारे दिल में रहती है, हमारे मन में रहती है, हम उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी नहीं होने की वजह से बोलो या फिर यानी क्या बोलना चाहिए, बहुमत नहीं होने की वजह से, अक्सरियत नहीं होने की वजह से आदमी जो अपनी सोच होती है, जो अपने ख़यालात है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। मैं एक बात अभी बता रहा हूँ कि बजट में मैंने अली अकबर हॉस्पिटल के लिए बजट पकड़ा था, अली अकबर हॉस्पिटल के रिनोवेशन के लिए बजट पकड़ा था, लेकिन मेरी मालूमात में अभी ऐसा आया है कि वो बजट जो है उसको ख़त्म करके उसको दूसरे कामों में इस्तेमाल कर लिया गया है।
हमारा यही, मैं जो कोरोना काल गया, जो कोरोना का डिज़ास्टर हमारे पीरियड हमारे ये गया, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने एक स्ट्रेटेजी बनाकर जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमने बजट का मुख्तस किया था। और दूसरी बात, आपने रोड गढ़ों का भी एक वो किया, यहाँ पर जिक्र किया। मैं बताता चलूँ आपको कि मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था, उस वक्त भी मैंने जो है ये रोड गढ़ों को, जो हमारा इधर जो फंड था, जो कॉरपोरेशन का बजट था, जो खर्च नहीं हुआ था, उसको रीअप्रोप्रिएट करके, वर्ग करके, उसके बजट से निकाल कर अभी जो शहर में पैचवर्क का काम है, जितनी मेरी इस्तेताअत थी, जितनी मेरी सोच थी, जो एक लिमिटेड मेरे पास अमाउंट था कि इस अमाउंट में कुछ काम करना है, तो मैंने जो शहर के इंटरनल रोड्स है, बहुत सारे शहर के जो रोड है, मेन रोड है, वो जो है त्योहारों के टाइम में रिपेयर हो जाते हैं, लेकिन अंदर के रोड तामीर होने के बाद रिपेयर नहीं होते। तो मैंने एक नई स्ट्रेटजी के तहत जो है स्टैंडिंग में बजट वर्क करके जो इंटरनल रोड्स है उनको पैचवर्क करने का जो है इस वक्त जो वो बजट रीअप्रोप्रिएट करके वर्क करके 5 करोड़ 4-4.5 करोड़ रुपए का वो टेंडर निकाल रहे। अभी ये बारिश की वजह से रुका हुआ है, कुछ उसकी अमाउंट से आगरा रोड का कुछ हिस्सा भी जो है वो तामीर हुआ, या बोलना चाहिए पैचवर्क हुआ। अब अंदर के जो रोड है वो 10 अक्टूबर के बाद इंशाल्लाह होगी। कुछ बातें रहती है, आदमी के जहन में कुछ रहता, लेकिन उसको जो है सामने वाली पार्टी या मुखालिफ पार्टी इंटरप्रेट गलत करती है, उसको समझती गलत है और वो उसका प्रोपेगेंडा गलत तरीके से करते हैं। अभी मैंने व्हाट्सएप पे मेरे ताल्लुक़ से, घन कचरे के ताल्लुक़ से भी एक बात पढ़ा है। खैर ये तो वर्कर टाइप के लोगों के बीच से जानिब से आई हुई बात थी, तो मैं ऐसा समझता कि हर कोई की बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। किसी ज़िम्मेदार की तरफ से, किसी सियासी पार्टी के ज़िम्मेदार की तरफ से अगर कुछ बातें आएगी तो मैं इस विषय पर भी बोलूँगा। जो एक बात मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि हमारे जहन में कुछ और होता है, करने की नीयत कुछ और होती है, उसको सामने वाले गलत इंटरप्रेट करके गलत प्रोपेगेंडा करते। ऐसी ही कुछ मिसालें हैं जो आगे मैं इन इश्यूज़ पर चर्चा करूँगा। शहर के विधायक मौलाना मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब AIMIM पार्टी से नियुक्त हुए। लोगों ने 1 लाख से ज़्यादा वोट देकर उन्हें असेंबली भेजा है मालेगांव शहर के मसाइल को हल करने के लिए। लेकिन सोशल मीडिया पर देखा जाए तो उनका मजाक उड़ाया जाता है और नाकाम नाअहल उन्हें बोला जा रहा है। जिस तरह से काम करना चाहिए उन्होंने अभी शुरुआत भी नहीं की है। देखिए, ये जो ट्रेडिशनल लोग हैं, जो पार्टी से जिस पार्टी से मुंसलिक है, ये उन्हीं के लीडर की जो है वो जो है यहाँ पर तर्जुमानी कर रहे हैं, उनके ही लीडर की सोच की तर्जुमानी कर रहे हैं। मुफ्ती इस्माइल साहब का आज जो है पैमाना कामयाबी और नाकामयाबी का हम तय नहीं कर सकते। आपको भी मालूम है, पूरे शहर को भी मालूम है, महाराष्ट्र को भी मालूम है, सबको मालूम है कि आज जो है ये वक्त है कोरोना डिज़ास्टर का चल रहा है। अभी जैसे हमारे मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने एक इंटरव्यू में बोले कि यार गवर्नमेंट बनते बनते ही दिसंबर आ गई थी, दिसंबर के बाद कोई एक सेशन हुआ नहीं हुआ और उसके बाद से कोरोना काल शुरू हो गया। और वहाँ से मैं समझता मार्च के बाद से जो है सरकारी दरबारी कामकाज ठप है। कोई बजट नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, काम करने की कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। आज PWD में आमदार निधि नहीं आई है। अब आप बोलेंगे कि ये सब हालात में आमदार क्या कोशिश कर सकता है। हमने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने आगरा रोड के लिए जो है वहाँ पर नुमाइंदगी की, आगरा रोड की रुंदी के लिए नुमाइंदगी की, और जो साइजिंग मालकान का जो मामला आया उसमें हर जगह मुफ्ती साहब पेश रहे। वफ्द की शक्ल में हम खुद कलेक्टर साहब से मिले, साइजिंग को रिस्टार्ट कराने के मामले में मुफ्ती साहब की नुमाइंदगी रही। हर तरीके से मुफ्ती इस्माइल साहब ने जो है NGT में जो लोगों की परेशानी आ रही थी, गवर्नमेंट से जो नुमाइंदगी लग रही थी, कॉरपोरेशन से जो नुमाइंदगी लग रही थी, मुफ्ती साहब ने किया। ऑफिस खुली है, सोशल वर्क होते, जिनको जो लेटर लगता, जो चीज़ लगती वो तुमको आइडेंटिफिकेशन के लिए जो लेटर लगते, ये सब इश्यू होते। सबके अपने अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स भी होते हैं, सबकी अपनी एक तकलीफ़ रहती है। उस बीच अगर मुफ्ती साहब कुछ दिनों के लिए शहर से गए हैं तो उसको गलत तरीके से बयान नहीं करना चाहिए। कामकाज का जहाँ तक के मामला है, मुफ्ती साहब मेरी नज़र में जो है ऐसे कोई नाकाम साबित नहीं हुए। जितना कर सकते थे कोरोना पीरियड में मुफ्ती साहब ने हर जगह नुमाइंदगी की, हर जगह पहुंचकर
चाहे वो क्वारंटाइन सेंटर बोलो, चाहे जमीयतुल उलमा के प्लेटफॉर्म से जो है लोगों को खाना पहुंचाना हो, और प्राइवेट में कोरोना पेशेंट्स के लिए इलाज का मामला और डॉक्टर सऊद से मिलकर बोलो, और ये क्या बोलना चाहिए, हमारे स्वाद हॉस्पिटल में हर जगह तो वहाँ पर उनकी नुमाइंदगी रही है। अब जब बजट आ जाए, फंड आ जाए, तो उस वक्त काम किया जाएगा। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया सर।